भगवान बुद्ध और महावीर एक ही कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। कहा जाता है कि जब वह अपने शिष्यों के साथ एक ही सराय में रुके हुए थे, अर्थात भगवान बुद्ध और भगवान महावीर एक ही सराय में रुके थे, परंतु उनका कभी आमना सामना नहीं हुआ। अगर हुआ तो भी वह कुछ बोले नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मैं जानता हूँ सामने वाला व्यक्तित्व भी उस चीज़ से परिचित है। इसलिए जब दो महान व्यक्तित्व मिलते हैं तो उनके बीच में कोई संवाद नहीं होता है, क्योंकि वे जानता है कि जिस परम सत्य को मैं जान चुका हूँ वह सामने वाला महात्मा भी जानता है। इसलिए उनके बीच में कोई आकर्षक चर्चा हुई होगी, यह संभव नहीं है। आज जो धर्मगुरु है वह अत्यंत वाचाल है। वह अपने ज्ञान को बाहर निकाल देना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता है कि उन्हें कुछ नहीं आता है। ऐसा ओशो का मत है। और वास्तव में जिन ऋषि मुनियों की, महात्माओं की चर्चा हमारे पुराणों में है, शास्त्रों में है, तो उनको पढ़ने से यही प्रकट होता है कि उस परम सत्य को जानने के बाद व्यक्ति तो कुछ और हो जाता है, जिनका सही प्रकटीकरण हम कबीर में देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस में देखते हैं। तो वो उनका व्यक्ति सुनने मात्र से ही मालूम पड़ता है कि सद्गुरु कैसा होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को हम देखते हैं, उनकी व्यक्तित्व से, उनकी कथाओं में निस्वार्थ भाव प्रकट होता है। कहीं उनके व्यक्तित्व में खोट हम ढूंढ नहीं सकते कि वो, उससे प्रतीत हो कि वो आपका शोषण कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यकता है, कहीं आपका शोषण न हो जाए। परंतु एक बात और कही गई है, हमें सद्गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्वानों ने कहा कि अगर आप पात्रता विकसित कर लेते हैं तो गुरु स्वयं आपको ढूंढ लेते हैं। पंडित श्री राम शर्मा ने सद्गुरु को ढूंढा नहीं था, उन्होंने पात्रता विकसित की और हिमालय के ऋषि स्वयं उनसे मिलने आए, सभी उनसे मिलने आए। ओशो ने किसी सद्गुरु को नहीं ढूंढा था, कबीर ने किसी सद्गुरु को नहीं ढूंढा था। वो योग्य हुए और गुरु सामने प्रकट हुआ। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पात्रता विकसित कीजिए, अपने आप को सच्चे बनाइए, तो सच्चे लोग स्वयं मिल जाएंगे, सच्चे सद्गुरु स्वयं मिल जाएंगे। इसलिए कहा गया है, जैसा हम होते हैं वैसी ही दुनिया हमें दिखाई देती है, या वैसे ही लोग मिलते हैं। इसलिए ग्रामीण अंचल में कहावत भी है कि जैसे हम होते हैं वैसे ही लोग हमें मिल जाते हैं। इसलिए इंतज़ार करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें, हम जैसे हैं वैसे प्रकट हो जाए। तू जैसा है वैसा प्रकट हो जाए, ऐसा एक भजन भी है। और अपने पात्रता का विकास कीजिए, अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए, अपने चरित्र का विकास कीजिए, अपने अहंकार को त्याग दीजिए और इंतज़ार कीजिए।